एक समय की बात है। एक गांव में बहुत ही भला इंसान रहता था जिसका नाम गंगाराम था। उसके पास कोई भी दुखियारा, कोई भी लाचार आ जाता, वो उसकी सहायता करता था और बदले में कुछ भी नहीं मांगता था। कुछ समय पश्चात गंगाराम की मृत्यु हो जाती है और गंगाराम के परिवार वाले उसकी अर्थी को शमशान लेकर जा रहे थे। तभी अचानक एक सेठ आता है और गंगाराम के पैरों को पकड़ लेता है। वो कहता है, मैं इस अर्थी को शमशान नहीं जाने दूंगा। लोग बोलते हैं, अरे ऐसी क्या बात है भाई, तुम क्यों नहीं जाने दोगे शमशान? बोला, नहीं नहीं, मैं इस अर्थी को शमशान इसलिए नहीं जाने दूंगा कि इसने मेरे 2 लाख रुपए लेने हैं। मैंने इसको 2 लाख रुपए कर्जा दिया था। जब तक मेरा 2 लाख रुपया नहीं मिल जाता मैं इसको नहीं जाने दूंगा। सभी लोग तमाशा देख रहे थे। तभी तीनों बेटे आगे आए और आकर उस सेठ से बोले, देखिए सेठ जी, ये पैसा तो हमारे पिताजी ने लिया था और पिताजी तो अब चल बसे, अब हम कहाँ से पैसा देंगे? भाई पिताजी का कर्जा पिताजी जाने, हम क्यों दें उनका कर्जा? और वैसे भी पिताजी तो रहे नहीं, आपको अगर कर्जा चाहिए तो जाओ ले जाओ उनकी अर्थी। पूरा गांव ये बात सुनकर उन तीनों बेटों के ऊपर थू थू करने लगा, तरह तरह की बातें बनाने लगा। कैसे बेटे हैं? तीनों बेटों ने कर्जा देने से साफ मना कर दिया और कहा, हम नहीं देंगे कर्जा, जाओ जो तुमने करना है कर लो। तभी गंगाराम के भाइयों ने भी कह दिया, भाई जब बेटे ही कर्जा नहीं दे रहे तो हम क्यों देंगे कर्जा? बेटे जाने बाप जाने, हम तो नहीं देंगे कर्जा, और हम किसी का कर्जा भरे क्यों? इन सभी बातों में गंगाराम की अर्थी को वहां पे बहुत समय हो गया था। तभी ये बात उसकी बेटी को पता चली और वो अंदर से रोती रोती आई और उसने सेठ के पैर पकड़ लिए और आते ही उसने अपने जेवर और कुछ पैसे थे जो सेठ के चरणों में रख दिए और रोती रोती बोली, हे सेठ जी, मेरे पास ये कुछ जेवर और कुछ पैसे हैं, इन्हें आप रख लीजिए, कृपया करके मेरे पिताजी की अर्थी को जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। और अगर तब भी आपका कर्जा पूरा नहीं होता तो सेठ जी, मैं आपके जीवन भर घर में काम करूंगी। जब आपका कर्जा ख़त्म हो जाएगा आप मुझे अपने घर से निकाल दीजिएगा, पर मेरे पिताजी की अर्थी को जाने दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो रोने लगी, रो रो के बार बार गुहार करने लगी कि जो भी आपका लेन देन है मैं दूंगी, मेरे भाई नहीं देंगे, मेरे चाचा नहीं देंगे, मैं दूंगी, मेरे पिताजी की अर्थी को जाने दीजिए सेठ जी, जाने दीजिए। और ये सब देखकर उस सेठ की आंखों में आंसू आ गए और वो उस बेटी से बोला, देखो बेटी, बात ऐसी है कि मैंने तुम्हारे पिताजी से यानी गंगाराम जी से मैंने पैसे लेने नहीं बल्कि देने थे, लेकिन मैं जब पैसे लौटाने आया तो मुझे पता चला कि तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया। मैं बहुत असमंजस में रह गया कि अब मैं क्या करूं, मैं किसको पैसा दूं, कौन है इसका असली हकदार? तो बेटी, इसलिए मैंने ये सब पड़पंच किया, ये सब जानबूझकर मैंने किया, और इसलिए किया कि पता लगे तो सही कि गंगाराम से कौन कितना प्यार करता है, कौन उसका सम्मान करता है। और अब मैं सब जान गया हूँ कि इन पैसों के हकदार तुम ही हो। तुम ही अपने पिताजी से बहुत प्यार करती हो। तुम्हारे तीनों भाई, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे चाची सब दिखावा करते हैं, और आज हमें पता चला कि एक बेटी ही है जो हमेशा अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करती है। वो कभी भी उन्हें दुखी नहीं देख सकती। बेटे तो फिर भी छोड़ दें अपने माँ बाप को, लेकिन बेटियाँ कभी नहीं छोड़ती। भगवान करे तुम जैसी बेटी हर घर में हो, हर घर में हो, हर घर में हो बेटी, जा सुखी रहे। ये सब बातें सुनकर उनके तीनों भाइयों का सिर शर्म से नीचे हो गया। चाचा चाची की आंखें नीची हो गई। पूरे गांव वाले देख रहे थे और बेटी के नाम की जय जयकार कर रहे थे और यही कह रहे थे कि बेटियां तो अपनी हैं, बेटियां तो अपनी हैं, बेटे पराए हैं, बेटे पराए हैं।